हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोलॉजी की इस नई जर्नी में। कल हमने आर एस पूरा ख़त्म कर लिया था। आज हम जानेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में कि गोल्जी होता क्या है। तो गोल्जी होता है डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर अराउंड द न्यूक्लियस। और इसकी जो ऑब्जर्व सबसे पहले किया था वो किया था हमारा कैमेलियो गोल्जी ने 1898 में। और इसका नाम क्या रख दिया था? गोल्जी कॉम्प्लेक्स रख दिया था, या फिर गोल्जी बॉडी भी इसको जाना जाता है। ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि नॉर्मली अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इसे हम लोग बोल देते हैं गोल्जी बॉडी। और ये लिपिड में रिच होता है, इसीलिए इसको लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। और प्लांट में गोल्जी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम भी बोलते हैं। और जो गोल्जी का नंबर होता है वो अलग अलग सेल में अलग अलग होता है। जैसे न्यूरॉन्स, नर्वस सेल हैं जो, उनमें गोल्जी का अमाउंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। और जो मसल सेल है उसमें गोल्जी का अमाउंट जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। साइटोप्लाज्म सराउंडिंग गोल्जी बॉडी हैव फ्यूअर और नो अदर ऑर्गेनल्स कॉल्ड गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है। अब कंपोनेंट ऑफ गोल्जी की जब हम बात करेंगे तो ये 3 अलग अलग स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। ये जो पहला स्ट्रक्चर है ये तो हो गया सिस्टर्ने, ठीक है। और जो ये ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, ये क्या हो गया? हमारा ट्यूब्यूल्स हो गया। और यहाँ पर से एक स्ट्रक्चर निकल रहा है, इसे हम लोग क्या बोल देंगे? वेसिकल्स बोल देंगे। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ वन ऑर्डर्ड नेटवर्क ऑफ पैरेलल अरेंज फ्लैटन मेम्ब्रेन एंडो इनक्लोज्ड सैक, जिसे सिस्टर्ने कहते हैं, एंड एसोसिएटेड वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। अ सीरीज ऑफ 3 to 8 सिस्टर्ने इज कॉल्ड गोल्जी स्टैक। ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? गोल्जी स्टैक बोल देंगे। तो जो गोल्जी है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। न्यूक्लियस से ईआर से गोल्जी, गोल्जी से फिर लाइसोसोम, वैक्यूल, इन सब में जाता है। तो जो ईआर का प्रोटीन होता है वो कहाँ आता है? गोल्जी में आता है। किसके लिए आता है? मॉडिफिकेशन के लिए भी आता है। और यहीं पर को क्या होता है? यहाँ इसका ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। अब जब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो ये गोल्जी है ये यहाँ 3 फेज़ में डिवाइड होता है। एक होता है सिस फेज़, दूसरा होता है मीडियल, और लास्ट वाला क्या होता है? ट्रांस फेज़। सिस फेज़ में जो सिस्टर्ने होता है उसका फेज़ जो होता है वो ईआर की तरफ होता है। और जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है वो कौन सा स्ट्रक्चर है? कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर, या फिर प्रॉक्सिमल पार्ट भी से कहते हैं। और जो ट्रांस फेज़ है ये किसकी तरफ को लोकेटेड है? ये अपोजिट ऑफ ईआर है, मतलब ईआर से दूर है। तो ये क्या बना रहा है? यहाँ पर को कॉनकेव स्ट्रक्चर बना रहा है। और ये किसका पार्ट है? डिस्टल पार्ट कहलाता है। ठीक है। जो यहाँ पर से वेसिकल्स निकलते हैं वो अलग अलग जगहों के लिए सिक्रीट होते हैं। या तो ये लाइसोसोम बनाएगा, या ये वैक्यूल बनाएगा, और या ये पेरोक्सिसोम बनाएगा। अलग अलग माइक्रो बॉडीज़ को ये बनाता है। और इसका सिक्रीशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोसोम, लाइसोसोम, ये अलग अलग जगहों पे इसका सिक्रीशन हो सकता है। प्रोटीन स्ट्रक्चर भी हो सकता है। और जो गोल्जी है उसमें बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा उसमें क्या क्या होता है? रोल रहता है। अब जब हम सिस्टर्ने की बात करें, दीज आर अनब्रांच्ड फ्लैट डिस्क शेप मॉलिक्यूल जिसके 7 या 8 स्टैक लाइक में अरेंज होते हैं। ये जो है ये क्या है? सिस्टर्ने हैं। और ये स्टैक में अरेंज होते हैं। डेंस ऑब्क्यूब मटेरियल इनसाइड सिस्टर्ने कॉल्ड नोड्स। यहाँ पर कोई क्या होता है? डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलेंगे? नोड्स कहेंगे। और जो ये गोल्जी है प्लियोमॉर्फिक होता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, धीरे धीरे ये बदलते रहता है। हर जगह इसका स्ट्रक्चर अलग अलग होते रहेगा। कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ सिस्टर्ने विच इज़ टुवर्ड्स द न्यूक्लियस कॉल्ड सिस फेस, मतलब यहाँ पे को कौन सा पार्ट है? कॉन्वेक्स वाला। और कॉनकेव सरफेस ऑफ सिस्टर्ने विच इज़ टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ट्रांसफेज। तो यहाँ पर को कौन सी मेम्ब्रेन है? सेल मेम्ब्रेन है। इसके पास वाले स्ट्रक्चर को हम ट्रांस बोल देंगे, और जो आगे वाला पार्ट है उसे क्या बोल देंगे? हम लोग सिस बोल देंगे। सिस फेस एंड ट्रांस फेस आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। ये क्या होता है? इंटायरली डिफरेंट होता है। यहाँ से जितना भी प्रोटीन और अदर मटेरियल आता है वो कहाँ आता है? गोल्जी इसको एक्सेप्ट करता है। और यहाँ पर को मॉडिफिकेशन होगा, शॉर्टनिंग होगी, ये एक रास्ता बताएगा कि इसको कहाँ जाना है, वो सारा पार्ट होगा। और यहाँ से ट्रांसफेस की हेल्प से ये क्या हो जाएगा? अपने अलग अलग जगहों पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।
अब इसका है ट्यूब्यूल वाला पार्ट। तो दीज आर इरेगुलर ब्रांच ट्यूब्यूल्स एसोसिएटेड विद सिस्टर्ने। तो ये क्या है, सिस्टर्ने से ही अटैच्ड है, एसोसिएटेड है, और इसे हम लोग स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे, ट्यूब्यूल्स बोल देंगे। आगे आता है वेसिकल्स। दीज आर स्पायरल, ये यहाँ पर को मैंने दिखा भी रखे हैं। दीज आर स्पायरल स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम बडिंग इन ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल जो होता है उसमें बडिंग होती है और बडिंग के थ्रू ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। वेसिकल्स आर फिल्ड विथ सेकेंडरी सिक्रेटरी मटेरियल। और जो वैक्यूल्स होते हैं वो कितने टाइप से हो जाएंगे, ट्रांजिशनल वैक्यूल और मैच्योर में पूरा स्ट्रक्चर बना देंगे जैसे लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम। और जो ट्रांजिशनल होंगे वो अपने जो शॉर्टनिंग और प्रोटीन हो रखी है उसको अलग अलग जगह पे लेके जाएंगे। फिर होता है गोल्जी बॉडी इज प्लियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर बिकॉज कंपोनेंट ऑफ गोल्जी बॉडी आर डिफर इन स्ट्रक्चर एंड शेप। मतलब जितने भी इसके स्ट्रक्चर हैं वो अलग होंगे और हर एक सेल में अलग अलग इसका अमाउंट पाया जाएगा। ठीक है, तो आगे जब हम गोल्जी की बात करते हैं, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 फंक्शनल डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट अराइज अलोंग एन एक्सिस फ्रॉम द सिस टू ट्रांस। क्या क्या होता है, सिस होता है, मीडियल होता है और क्या होता है, ट्रांस होता है। द सिस आर इंटरली फेस इन द ओरिएंटेड टुवर्ड्स ई आर। ये मैंने बताया कि ई आर के पास होगा, पास है तो इसे क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल बोलेंगे, और प्रॉक्सिमल के साथ साथ ये क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। द ट्रांस और एग्जिट फेज एट द अपोजिट एंड ऑफ स्टैक। अपोजिट एंड में होगा और किसके पास होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होगा। ठीक है, फिर आगे आता है protein from the ER enter at the cis phase, then transport through the Golgi and exit from the trans phase. As they pass through the Golgi, protein are modified and sorted for the transport of their eventual destination. यहाँ पर को क्या होगा, eventual destination में इसका ये चला जाएगा। Golgi को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ से सारे जितने प्रोटीन या फिर मटेरियल है वो अलग अलग जगहों पे जाते हैं। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस, इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस। गोल्जी इज कॉल्ड एज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ये अलग अलग डेस्टिनेशन में सबको क्या कराएगा, सॉर्ट कराएगा, और ये ट्रैफिकिंग करवाता है। मतलब प्रोटीन की छटनी होगी कि किसको कहाँ जाना है, वो उसकी छटनी भी ये कराएगा। आगे हम देखते हैं कि इसका क्या क्या काम होता है। Golgi complex function as the factory in which protein received from the ER are further proceed। मतलब यहाँ पर कुछ जितने भी ER से आए हुए प्रोटीन होती हैं उनकी प्रोसेसिंग होगी, शॉर्टनिंग होगी, और कुछ कुछ तो प्रोटीन ऐसे होते हैं जो फोल्ड भी नहीं होते, तो ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन यहाँ होगा और इसकी क्या होगी, फोल्डिंग होगी। ऑल गोल्जी रेजिडेंट एंजाइम और अदर प्रोटीन आर मेम्ब्रेन बाउंड। मतलब यहाँ पर जो प्रोटीन है वो क्या है, मेम्ब्रेन के भी होते हैं और मेम्ब्रेन के लिए प्रेजेंट होते हैं, और इनका क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी, और यहाँ पर को अलग अलग सिक्रेटरी पाथवे होते हैं जिसकी हेल्प से क्या होता है, सारे फंक्शन आराम से हो जाते हैं। जैसे सिस फेज में क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ओलिगोसैकेराइड ऑन द लाइसोसोमल प्रोटीन, रिमूवल ऑफ मैनोज एंड एडिशन ऑफ ग्लाइकोसामीन एसिड, और यहाँ पर को एडिशन ऑफ गैलेक्टोज। मतलब जितने भी यहाँ पर को एन लिंक्ड वाले भी आए हैं उनका भी ग्लूकोज का रिमूवल और एडिशन होते रहेगा, जिसकी वजह से अच्छे से प्रोटीन क्या होगी, फोल्ड हो जाएगी। अब यहाँ पर को हम लोग फंक्शन की बात करते हैं कि गोल्जी का मेन फंक्शन क्या है। तो गोल्जी के 5 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक तो है मॉडिफिकेशन ऑफ एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड। जो हमने ग्लाइकोसाइलेशन किया था एन लिंक्ड का, उसमें क्या होगा, यहाँ पर को ओलिगोसैकेराइड का दोबारा से मॉडिफिकेशन होगा। जितने भी हमने शुगर रेसिड्यू जोड़े हैं उनको या तो रिमूवल करेंगे या एडिशन करेंगे, और ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होगा। एस्प्राजीन थ्रियोनिन रेसिड्यू पे यहाँ पर को क्या होगा, लिंकिंग होगी। और लिपिड मेटाबॉलिज्म, मतलब जितने भी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो क्या बनाएगा, गोल्जी उनको बनाएगा। सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड जैसे कोलेजन, गैक्स और प्रोटीन शॉर्टनिंग यहाँ पर को पाई जाएगी कि ये लाइसोसोम है या फिर ये पेरोक्सिसोम है, क्योंकि वेसिकल बनेगा और एक अलग सा उसका क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो
जब हम यहाँ पर को देखेंगे ओलिन ग्लाइकोसाइलेशन की जब हम बात करेंगे तो उसमें क्या जुड़ जाएगा, सेरिन थ्रियोनिन रेसिड्यू, प्रोटीन की सेरिन और थ्रियोनिन रेसिड्यू के साथ 3 से 5 शुगर रेसिड्यू यहाँ पर को क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और यहाँ पर को कोई भी डॉलिकॉल फॉस्फेट नहीं पाया जाता है जो कि इसकी लिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ पर को कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का भी फॉर्मेशन होता है, गैग्स मतलब ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकन या सेलुलोज का। और प्रोटीन की शॉर्टनिंग होगी, अलग अलग वेसिकल्स में अलग अलग टाइप के क्या पाए जाएंगे, प्रोटीन पाए जाएंगे जो कि अलग अलग अपनी डेस्टिनेशन में जाएंगे। जैसे अगर वो पेरोक्सिसोम का है तो वो पेरोक्सिसोम जाएगा, अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाएगा, अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर का है मतलब कि साइटोसॉल का है तो वो साइटोसॉल में भी चला जाएगा। अब आगे हम देखते हैं प्रोसेसिंग ऑफ एनलिंक्ड ओलिगोसैकेराइड। तो हमने जो एनलिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन देखा था वो किस में देखा था, ईआर में देखा था, आरईआर में। मगर यहाँ पर को भी क्या होता है, आफ्टर अराइवल इन द सिस फेज एनलिंक्ड ओलिगोसैकेराइड ऑफ प्रोटीन आर फर्दर मॉडिफाइड एंड प्रोड्यूस 2 ब्रॉड क्लासेस ऑफ एनलिंक्ड ओलिगोसैकेराइड। मतलब 2 ब्रॉड क्लास में डिवाइड हो जाएगा। एक होगा द कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड, हाई मैनोज ओलिगोसैकेराइड, मतलब इसमें मैनोज का अमाउंट क्या होगा, हाई होगा। अब हम देखेंगे इसमें होता कैसा है। सबसे पहले हमने एनलिंक्ड ओलिगोसैकेराइड कर लिया जो कि आरईआर से हमें मिला है। उसमें 2 एंजाइम ग्लूकोसाइडेज 1 और 2 को लिया और ईआर मैन्योसाइडेज को किया। तो यहाँ पर को रिमूवल होगा 3 ग्लूकोज का और 1 मैनोज का। फिर गोल्जी मैनोडिएज आएगा तो यहाँ पर को 3 मैनोज का फिर से क्या होगा, रिमूवल होगा। एन एसेटाइल ग्लूकोसामीन ट्रांसफरेज आएगा तो इसमें जो एनिसेटाइल ग्लूकोसामीन होगा वो एडिशन में जाएगा। और गोल्जी मैनोसाइडेज होगा रिमूवल ऑफ मैनोज। तो यहाँ पर को अलग अलग होगा एडिशन ऑफ नाग गैलेक्टोज और सिएलिक एसिड। तो जब भी एनलिंक्ड ओलिगोसैकेराइड वाला प्रोटीन यहाँ आएगा उसमें अलग अलग टाइप की क्या होंगी, प्रोसेस होगी। जैसे नाग का एडिशन होगा, गैलेक्टोज का और सिएलिक एडिशन होगा। और ये किसका की फीचर है, ये है गोल्जी अपरेटस का की फीचर कि ये जो लिंकिंग होती है वो सिर्फ कहाँ पाई जाती है, गोल्जी अपरेटस में पाई जाती है। अब हम ओलिन ग्लाइकोसाइलेशन की बात करेंगे तो मैनी प्रोटीन आर मॉडिफाइड इन द गोल्जी अपरेटस बाय ओलिन ग्लाइकोसाइलेशन। यहाँ पर को क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, शुगर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ क्या जुड़ता है, थ्रियोनिन जुड़ता है। और यहाँ पर को क्या बनाता है, हाइड्रोक्सिल प्रोलिन और लाइसिन साइड चेन बनाता है। ओलिन ग्लाइकोसाइलेशन इज कैटेलाइज बाय क्या, सीरीज ऑफ ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज। यहाँ पर को जो ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है वो इसका क्या करता है, कैटालिसिस करता है सीरीज़ का, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड, जैसे मैंने बताया ग्लूकोस अमाइनो मतलब गैग्स हो गया और कोलेजन हो गया, इनका क्या करता है, पॉलीसैकेराइड, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड का सिंथेसिस होता है कहाँ, गोल्जी में। अब हम आगे बात करेंगे सेलुलोज सिंथेसिस एट द सेल सरफेस बाय द एंजाइम इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर कुछ सेलुलोज का सिंथेसिस भी होगा, हेमोसेलुलोज और पैक्टिन का भी सिंथेसिस होगा और गैग्स का भी होगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, एक्स्ट्रा ईसीएम बनाने में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिंथेसिस करने में। लिपिड मेटाबोलाइज जैसे कि गैंग्लियोसाइड सिंथेसिस होगी, यहाँ पर वो क्या क्या बनेंगे, स्पिंगोमाइलिन, ग्लाइकोलिपिड, ये सब बनेंगे। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम ऐसे ही और बात गोल्जी की बात करें तो इसमें क्या क्या ज़रूरी होता है, क्या क्या वो करवाता है। एक तो पैकेजिंग कराता है और सिक्रेशन ऑफ मटेरियल। मैक्रोमोलिक्यूल की क्या कराता है, पैकेजिंग कराता है। गोल्जी सबसे पहले रिसीव करता है सिस फेस की तरह, फिर उसको मॉडिफाई करता है और ट्रांस के मदद से उसको क्या कर देता है, बाहर कर देता है, जितना भी उसकी सॉर्टिंग होती है उसको। और यहाँ पर को केमिकल मॉडिफिकेशन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड भी बनते हैं और एक वेसिकल पिंच आउट होगा और उसकी हेल्प से पूरा सिस्टम जो होगा वो आराम से चलेगा। तो ये कुछ नॉलेज थी गोल्जी के बारे में। अगली वीडियो में हम डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि उसमें ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, उसमें कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। अगले वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।